लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पर बोले राहुल गांधी। उठाया मणिपुर का मुद्दा, कहा कि मैं मणिपुर गया, पीएम वहां नहीं गए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं, सरकार ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पिछली बार संसद में अडानी पर बोला, बीजेपी के सीनियर नेताओं को कष्ट हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 130 दिन तक समंदर के तट से बर्फीले पहाड़ों तक चला, भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे शक्ति दी। मणिपुर पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने की भारत माता की हत्या, आप लोग देशद्रोही, इसलिए मणिपुर नहीं जा रहे हैं पीएम मोदी। राहुल ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की, कहा कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था, मोदी अडानी और अमित शाह की सुनते हैं। राहुल ने सरकार पर लगाया मणिपुर में एक्शन ना लेने का आरोप, कहा कि सेना एक दिन में ला सकती है शांति, लेकिन सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही है। राहुल को स्मृति ईरानी का जवाब, मणिपुर ना खंडित है ना कभी होगा ये हिंदुस्तान का हिस्सा। राहुल गांधी संसद में कर रहे हैं भारत मां की हत्या की बात, ताली पीटने वालों के मन में है गद्दारी। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर अटैक, कहा कि कांग्रेस सिखों कश्मीरी पंडितों की हत्यारी, गिरिजा टिक्कू को आरी से काटा, भीलवाड़ा में रेप के बाद भट्टी में चलाया। स्मृति का राहुल को सीधा जवाब, कहा कि जो लोग सदन से भाग गए सुन ले, कश्मीर में धारा 370 कभी नहीं लौटेगी। बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज, रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी की रिपैकेजिंग हो रही है, कल कांग्रेस ने राहुल को जननायक बनाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस में दरबारी संस्कृति को बढ़ावा, इंडिया अहंकारी पार्टियों का जमावड़ा। सुकांतो मजूमदार का राहुल गांधी पर बयान, कहा कि राहुल को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का नहीं था आत्मविश्वास। बीजेपी पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, कहा कि सिर्फ राहुल और उनके परिवार को गाली देना बीजेपी का काम। बीजेपी सांसद एस साहुदरवालिया का बयान, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद का घुन लगा है, नहीं हो पाया सामाजिक न्याय। सांसद रवि किशन ने अपने अंदाज में कांग्रेस को घिरा, कहा कि हे घमंडिया छोड़ो इंडिया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि आजादी के बाद भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वंशवाद का लगा कलंक। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, 75 सालों में कांग्रेस ने देश को दिया वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। निशिकांत दुबे के बयान पर उदित राज का पलटवार, कहा कि हर किसी को देश की जनता करती है सेट। प्रियंका चतुर्वेदी का सरकार पर आरोप, कहा कि मणिपुर और हरियाणा में नहीं लिया कोई एक्शन, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा पर भी जीरो कार्रवाई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, इंडिया गठबंधन से डरी बीजेपी इसलिए पर्सनल अटैक पर उतरी। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर रखेंगे सरकार का पक्ष, विपक्ष को मिल सकता है करारा जवाब। सीएम केजरीवाल ने राहुल गांधी और खड़गे का किया धन्यवाद, संसद में दिल्ली सेवा बिल का विरोध करने के लिए व्यक्त किया आभार। लोकसभा में क्विट इंडिया मूवमेंट की याद में सांसदों ने रखा मौन, जापान पर परमाणु अटैक की बरसी पर दी श्रद्धांजलि। प्रतिनिधिमंडल के साथ संसद पहुंचे जापान के राजदूत, हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा कि 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलन की साक्षी। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत एक स्वर में कह रहा है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास जुटे बीजेपी सांसद भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर प्रदर्शन किया। वंशवाद के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, बीजेपी सांसदों ने लहराई परिवारवाद, भारत छोड़ो की तख्तियां। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, भारत छोड़ो आंदोलन को याद किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर पलटवार, कहा कि आजादी के आंदोलन में बीजेपी का कोई योगदान नहीं। मुंबई में बोले एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, क्विट इंडिया की सालगिरह के दिन गांधी के परपोते को हिरासत में लिया। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, साध्वी प्रज्ञा की पार्टी गांधी जी के पास गई, इससे बड़ी विसंगति क्या होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का आज 7वां दिन, कड़ी सुरक्षा में परिसर में चल रहा है सर्वे। ज्ञानवापी सर्वे में शामिल कानपुर आईआईटी की टीम, जीपीआर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुटाए गए सबूत। ज्ञानवापी सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी का बयान, मुंबई से लेकर तहखाने तक स्वतंत्र तौर पर हो रहा है सर्वे, कई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्ञानवापी सर्वे पर बोले हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी, अपनी तकनीक से एएसआई की टीम कर रही है काम, दूसरे पक्ष का भी मिल रहा है सहयोग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की क्रिकेट बैट से पीट कर हत्या, थप्पड़ का बदला लेने के लिए साथों ने मिलकर जान ली। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, दुबई से लौटे यात्री से करीब 1 करोड़ के सोने का पेस्ट जब्त किया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो से ज्यादा गोल्ड बरामद किया, 93 लाख से ज्यादा की कीमत, दुबई से आए 2 यात्री गिरफ्तार हुए। कोची एयरपोर्ट पर भी कस्टम को बड़ी कार्रवाई, 25 लाख की कीमत का गोल्ड बरामद किया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह रेसलर सेक्सुअल असॉल्ट केस में पेश हुए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय का ट्वीट, मंदिर के गर्भगृह की छत की तस्वीर शेयर की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक बंद, जम्मू से श्रीनगर तक अमरनाथ यात्रा पर अब रोक। उत्तराखंड के चंपावत में तेज बारिश, सड़कें बनी तालाब, घरों से लेकर दुकानों में भरा पानी। बिहार के पूर्णिया सिविल हॉस्पिटल में भारी जलभराव, सर्जरी रूम से लेकर महिला वार्ड तक तालाब जैसा हाल है, लाखों की वैक्सीन नष्ट। बारिश से बदहाल अस्पताल देखकर लौट रहे हैं मरीज, कई मरीजों को कहीं और शिफ्ट किया गया, मोटर से पानी निकालने की कोशिश।
मुंबई में बीएमसी ने रद्द की 10% पानी की कटौती। शुरुआत में कम बारिश के चलते 1 जुलाई से की थी सप्लाई की में कमी। भोपाल में राजगढ़ अस्पताल के रिटायर्ड स्टोर कीपर के घर लोकायुक्त की रेड, करीब 10 करोड़ की अचल संपत्ति मिली।